हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खूबसूरत से ब्लॉग में। तो देखिए गाइस, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। हालांकि कल रात को सोचा था कि मेथी के पराठे बनाऊंगी और आलू और मटर की सब्जी बनाऊंगी। बट क्या हुआ कि रात को ना मैं मेथी नहीं तोड़ पाई। तो अब रात में मेथी तोड़ी नहीं, तो अभी मेथी तोड़ने में बहुत टाइम लगने वाला है। तो मैंने सोचा चलो गोभी की सब्जी आजकल इतनी स्वाद नहीं बनती ना, क्योंकि अब गोभी थोड़ी सस्ती हो गई है ना, होता है ना ऐसा। तो फिर मैंने सोचा चलो आज गोभी के पराठे ही बना लिए जाएँ। तो पहले तो मैंने कद्दूकस निकाला, फिर मुझे ध्यान आया कि अरे मेरे पास चॉपर भी तो है, उसमें चॉप करती हूँ। तो ये देखिए चॉपर, ये नया एडिशन है, दिवाली के टाइम पे हमने इसे ऐड किया अपनी किचन में। और ये बहुत ही अच्छे से ईजिली इसमें अच्छे से चॉप हो जाएगा मुझे पराठों के लिए जैसा चाहिए गोभी का वो कद्दूकस किया हुआ। तो कद्दूकस करने में टाइम भी लगता है ना, और फिर हाथ में छिलने का भी डर रहता है। लेकिन इसमें फिर मुझे ध्यान आया तो मैंने गोभी को कट किया और इसमें देखो अच्छे से चॉप हो जाएगी गोभी जितना मुझे चाहिए। और ये जो मिक्सर ग्राइंडर है, चाहे चॉपर, जिसे भी जो भी कह लीजिए, ये ना आवाज़ बहुत ज़्यादा नहीं करता। जैसे अभी सुबह का टाइम है, अभी सो रहे हैं ये दोनों भी, तो ज़्यादा आवाज़ नहीं करता, बहुत हल्के से ही मैं इसको चलाती हूँ। हल्के से मैं क्या चलाती हूँ, एक्चुअली इसकी आवाज़ ही बहुत धीरे है, इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं आती इसमें तो। और इसकी क्योंकि धीरे आवाज़ इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा पावर का नहीं है, ये बहुत कम पावर है, तो चॉपिंग, छोटी मोटी चॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से जितना मुझे पराठे के लिए चॉप करना था उतना मैंने इसमें चॉप कर लिया है गोभी को। अब इसमें मैंने बस नॉर्मली जो हल्दी, नमक और काली मिर्च का पाउडर, और साथ में मैंने इसमें पता है क्या मिलाया था, लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा मिलाया था फ्राइड राइस मसाला, हल्का सा मिला के, क्योंकि फर्स्ट टाइम मिला रही थी ना, तो मैंने हल्का सा मिलाया था। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत 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 टेस्टी हुआ था, क्योंकि मैंने नमक ऐड कर दिया था। तो इसलिए मैंने जो फ्राइड राइस मसाला डाला था वो कम डाला था, क्योंकि जो मसाला होता है ना फ्राइड राइस, उसमें भी ऑलरेडी नमक रहता है ना, तो इसलिए मैंने वो कम डाला था। तो ये सब चीज़ें इसमें डल गई हैं। अब इसमें साथ ही साथ डलेगा हरी मिर्च डालूंगी। तो हरी मिर्च जो है वो मैं थोड़ी सी डालूंगी अलग से, और इस प्लेट में, क्योंकि आयुष भी पराठे लेके जाएगा स्कूल के लिए, तो उसके लिए पराठे अलग रखूँगी। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि आटा मैंने गूँथ के रखा हुआ है, तो पहले गूँथ लिया था ताकि अच्छे से आटा जो है ना सेट हो जाए। आटा सेट हो जाता है तो पराठे काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं। तो आटा में सबसे पहला काम यही है कि आटा गूँथ ले। अगर मुझे ध्यान रहता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि मैं सब्ज़ी बनाने में हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ पहले सब्ज़ी रख दूँ तो सब्ज़ी बनती रहेगी, दूसरी तरफ मैं आटा गूँथ लूँ। तो जैसा भी सहूलियत हो, जो भी हो, उस हिसाब से कर लेना चाहिए। तो क्योंकि आज सब्ज़ी तो बनानी नहीं थी, पराठे बनाने थे, तो सबसे पहला काम आटा गूँथने का था, वो मैंने कर लिया है। और यहाँ पे देखो मैंने हरी मिर्च भी कट करके रख दी है, लेकिन मैंने इस तरह से हरी मिर्च को मिक्स किया है देख के कि आइस के साइड जो है वो गोभी जो है ऐसा रहे, क्योंकि उसकी पराठों में मैं हरी मिर्च नहीं डालूंगी, क्योंकि ये पराठे मैं स्कूल भी ले भेजने वाली हूँ। तो फिर स्कूल में ना मिर्च लगेगी तो सही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ही मिर्च लग जाएगी, क्योंकि इस बार जो हरी मिर्च आई है ना मार्केट से, वो बहुत ज़्यादा तीखी है एकदम। तो यहाँ मैंने ये रिफाइंड ऑयल से बनाऊंगी पराठे, तो रिफाइंड ऑयल निकाल लेती हूँ कटोरी में। और तवा भी रख दिया है गैस पे, जब तक गर्म हो रहा है। ये थोड़ा सा मैंने मोटा तवा ख़रीदा था नजफगढ़ मार्केट से, अगर आप लोगों ने देखा होगा मार्केट वाला ब्लॉग। तो ये पहले वाला जो तवा था वो थोड़ा सा पतला था, ये वाला थोड़ा सा मोटा है। तो इसमें क्या होता है, रोटियाँ जल्दी जलती नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, प्लस पॉइंट है कि रोटियाँ जलती नहीं है, नेगेटिव पॉइंट है कि तवा ना देर से थोड़ा गर्म होता है। तो अगर सिम पे रखना है तो आराम से तवा रखो, फिर अपना काम करते रहो, इतनी जल्दी गर्म नहीं होता। और आजकल तो वैसे भी विंटर चल रहा है, इतनी जल्दी गर्म ये होता ही नहीं है। तो बस ये रख दिया है मैंने। अब मैं फटाफट से ना लोइयाँ बना लूँगी, क्योंकि मैं पराठा बनाती हूँ। गोभी का पराठा देखो अलग अलग तरह से बनता है, जिसको जैसे अच्छा लगे, जैसे कंफर्टेबल हो, वो वैसे बना सकता है। पहले मैं आटे में गूंद के जो है गोभी के पराठे बनाती थी। फिर मुझे पता चला कि गोभी को ना पानी वानी निकाल के कपड़े में, उस तरह जैसे हम मूली के पराठे बनाते हैं, बिल्कुल एकदम पानी कपड़े में निचोड़ दो पानी, उस तरह से भी बनते हैं। लेकिन मैं बनाती हूँ इस तरह से कि मैं दो रोटियों को बेल लेती हूँ, फिर उनके अंदर स्टफिंग करूँगी गोभी की, और फिर इस तरह से पराठे जो है टेस्टी बन जाए। कई लोग गोभी को ना थोड़ा सा सुखाने के लिए जैसे कि तड़का भी देते हैं कई लोग, क्या मैं खुद ऐसा करती थी। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड ने पिछली बार बोला कि इसमें ऐसा तड़का मारने की ज़रूरत नहीं, ऐसे भी तो नॉर्मली इसके अंदर रखेगी ना गोभी, तो वो भी पक जाएगी। मैंने बोला अच्छा, मुझे लगा था, पहले मुझे लगता था कि स्मेल वगैरह आती होगी, तो कह रहे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने इस तरह से बनाए थे, तो सच में गाइस टेस्टी बहुत बने थे। और मुझे लग रहा है ज़्यादा टेस्टी ना वो जो मैंने फ्राइड राइस मसाला डाला था उसका चमत्कार था। कि आयुष तो कह रहा था, मम्मा बच्चे कह रहे थे कि ये पराठे ना मोमोज जैसे हो रहे हैं। मैंने बोला अच्छा चलो खाए ना तुम लोगों ने, अच्छी बात है। तो ये देखो इस तरह से थोड़े मोटे मोटे पराठे भी बन जाते हैं और बच्चों के लिए हेल्दी भी हो जाते हैं ना। तो ये मैंने 2 पराठे आयुष के टिफ़िन में दिए थे और पूरा फिनिश करके लाया था। ये देखो फाइनली कितने अच्छे से पराठा जो है बनके तैयार हो गया है। तो 2 रोटियों को जब चिपकाते हैं ना, तो कई बार ये होता है कि किनारी जो है पकती नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं। उसके ऊपर आप हल्का सा चिपकाने के बाद ना 2 पराठों को हल्का सा बेलन फेर दो ऊपर से, तो अच्छे से
पराठा जो है बन के रेडी हो जाता है। तो एक तरफ मैं पराठे बना के हो गई थी, मतलब पराठे मेरे लगभग बन गए थे। मैंने इसको बोला था मैं ऑयलिंग करूँगी, बट यहाँ ये खुद से ही अपने बालों में ऑयलिंग कर रहा है और यहाँ इसने अपने बालों को अच्छे से भी ड्राई नहीं किया, देख सकते हो भी हल्के फुल्के गीले हैं। तो बच्चों का यही है, मैं ऑयलिंग करती हूँ तो सबसे पहले इसके बालों को अच्छे से टॉवल से बिल्कुल जितना हो सके उतना सुखा लेती हूँ, ताकि बाल ना गीले गीले ना रहे। ठंड का टाइम है, ठंड लग जाएगी, बट ये इससे सब्र नहीं हुआ, खुद ही अब ऑयल लगा लिया। और देखो अपने, और इसके बाल भी ना एक्चुअली बहुत बड़े हो गए, मुझे इसका हेयर कट भी करवाना है, वो भी देखेंगे। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, बड़े बाल रहते हैं ना, तो सुबह नहाता है तो क्या होता है, बाल ना जल्दी से सूखते नहीं है। और ड्रायर वगैरह तो मेरे पास है नहीं, और वैसे भी अभी छोटा है, ड्रायर क्या लगाना है इसके बालों में, है ना, तो अभी से ख़राब हो जाएंगे फ़िलहाल। तो मैं इसके ना हेयर कट करवाऊँगी। तो छोटे हेयर रहते हैं तो ये रहता है कि सर्दी में ना जल्दी सूख जाते हैं, ये सही है। तो यहाँ देखिए फ़िलहाल अपने शूज़ पहना रहे हैं इसके पापा। अभी इसके पापा हैं घर पे, तो फिर पापा से बस बोलता है पापा पहनाओ, है ना, इसका ये रहता है। वैसे जैसे इसके पापा कई बार होता है मदर इन लॉ के यहाँ होते हैं या किसी काम से दूर गए होते हैं, तो खुद से पहनता, मुझे नहीं बोलता कि मम्मा पहना दो। वो अलग बात है कि मैं खुद से पहना दूँ, लेकिन वैसे वो खुद पहनता। लेकिन यहाँ जब उसके पापा घर पर रहते हैं तो उसको ये रहता है कि पापा ही पहनाएंगे। तो यहाँ मैं आ गई थी हैंकी लेने के लिए, हैंकी भूल गया था अपना। तो ये रात में वॉश किए, मतलब सॉरी कल वॉश किए थे, तो इतनी जल्दी सूखते नहीं है। तो रात में हम अभी तक गाइस फ़ैन चला के सो रहे हैं मेरे हस्बैंड बगैर फ़ैन के मानते नहीं, कह रहे मच्छर लगते हैं, मच्छर लगते हैं। तो थोड़ा सा सिंपल हम फ़ैन अभी तक हमारे यहाँ चल रहा है। देख लो, दिसंबर स्टार्ट हो गया, फ़ैन हमारे यहाँ अभी तक चल रहा है। और बस उसके बाद फिर हैंकी दिया है और ये रेडी हो गया है, अब जा रहे हैं स्कूल। और इसका बैग ना बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था, मैं कह रही थी आयुष इस बैग में इतना हैवी क्या भरा हुआ है, इतना हैवी हो रहा है। तो कह रहा था मम्मा मैंने इसमें ना बुक्स रखी हुई हैं, बुक्स इतनी हैवी हो रही हैं, पढ़ाई इतनी करवाते हैं, ऐसे बोल रहा था। तो बुक सच में बैग बहुत हैवी हो रहा था। मैंने यहाँ पे कहा कि पापा को दे दे, बट नहीं, खुद ही हैंग करके जा रहा है बैग। अब यहाँ पे भी इतना नीचे तक जाएगा। और स्कूल में भी इसका क्या है, इसका 3rd फ्लोर है, हाँ इसका 3rd फ्लोर है, वहाँ पे भी इससे चढ़ते चढ़ते ना बहुत वजन हो जाता है ना बैग में। तो वही है, पढ़ाई तो पता नहीं कितनी होती है, लेकिन बैगों का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा होता है आजकल। हालांकि आजकल स्कूल में रिवीजन भी चल रहे हैं और साथ ही साथ आयुष के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम के बीच में जो गैपिंग होते हैं ना, उस टाइम पे आयुष का क्या है, रिवीजन चल रहे होते हैं। और यहाँ ये लोग चले गए हैं, अब मैं यहाँ बालकनी में जाके भी आयुष को बाय बाय करूँगी। अच्छा, तो अभी क्या है कि आयुष के पापा जो हैं ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं, और वो स्कूल आयुष को ड्रॉप करके आ गए थे। उसके बाद आके उन्होंने शावर लिया, अपना नाश्ता पानी किया, और अब टाइम हो गया उनके ऑफ़िस जाने का, तो वो चले गए हैं ऑफ़िस। और अब मैं लगूंगी घर के कामों में और फटाफट से अपने कामों को कंप्लीट कर लूँगी। तो जी ये अभी लगभग दोपहर का टाइम हो गया है, और पार्सल तो वैसे सुबह ही आ गया था, मीशो से भी रिसीव हुआ है मुझे, लेकिन मैंने खोला नहीं था, बस आयुष को स्कूल से लेके आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने उसकी ओपनिंग करी कि क्या मतलब जो मैंने मंगाया था क्या कैसा आया है। और ये मैंने मंगवाया हुआ था स्लिंग बैग, जो कि सच में जैसा मैंने देखा था वैसा ही आया, और मुझे बहुत पसंद आया। ये मुझे अराउंड 318 रुपीज़ का पड़ा है, और काफ़ी अच्छा मुझे लगा। इसके अंदर ना स्पेस भी काफ़ी सारा था, और क्वालिटी वाइज भी प्राइस के अकॉर्डिंग बढ़िया, एकदम मस्त, मुझे अच्छा लगा। और इसके अंदर देखो इतनी सारी पन्नियाँ आई थी, उसके साथ आयुष खेल रहा है। पढ़ने के लिए बोला, बुक देखो साइड रख दी, और ये कूड़े के साथ खेल रहा है। तो ठीक है गाइज़, बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।